F1 सीजन 2026 जापानीज ग्रांड प्रिक्स। नेक्स्ट वीक से ग्रैंड प्रिक्स स्टार्ट हो रही है जापानीज, और बहुत सारा कुछ शायद चेंज होने मिलेगा। गाड़ियों में डिफरेंस आगे उसमें कोई जो इनका इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसमें बेहतर करने का, क्योंकि लास्ट में हमने देखा था कि मैक्स वर्स्टैपन और मैक्लारेन बॉस, मैक्लारेन तो खैर उस ग्रिड पे आई थी तो, और मैक्स वर्स्टैपन आधे उसमें बाहर हो गया था ड्यू टू ये। अब समझ नहीं आता ये क्या करेंगे, किस तरह करेंगे। बहुत इंटेंस होने वाली हैं ये चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉबेबली बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो अभी न्यूज़ आ रही है कि ड्यू टू वॉर जो सऊदी ग्राउंड प्री है और जो बहरीन है वो कैंसिल हो गई है फॉर टाइम बीइंग, वो कैंसिल हो गई है। तो मियामी तक जाने के लिए, जापानीज़ के बाद मियामी तक जाने, दे हैव लाइक मोर देन 20-25 डेज। तो मे बी FI है जो इसके अंदर रेगुलेशंस में गाड़ियों की वो पार्ट्स वगैरह में चेंज करेगी, क्योंकि हमने यहाँ देखा है बेसिकली देखा जा रहा था कि जो ऑस्टन मार्टिन है इस बार अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो इस बार इंजन्स ले रहे हैं होंडा से, और होंडा वही कंपनी है जो कि कई सालों से रेड बुल को इंजन प्रोवाइड कर रही थी। तो उसके बावजूद, लेकिन अब सीन ये है कि जो एक न्यूज़ है कि जो पहले गाड़ियों का इंजन प्रोवाइड कर रही थी होंडा, उसके अंदर जो पुराने लेबर्स थे या जो पुरानी इंजीनियरिंग थी वो चली गई हुई है। बहुत 30% रह गए, बाकी न्यू इंजन है। मे बी दैट्स द रीज़न। और जो गाड़ियों में 50% इलेक्ट्रिक और 50% फ्यूल कंजप्शन पे है, तो उस वजह से वो उस पर सेटल आउट नहीं कर पा रहे। तो माइट बी पॉसिबल है कि ये एक रीज़न हो। अगर इश्यूज हैं तो ऑस्टन मार्टिन को अगर किसी और से इंजन लेने हैं तो ले सकते हैं, या बट उनकी डील हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, या फिर जैसे रेड बुल ने अपना इंजन बनाना शुरू कर दिए हैं, माइट बी ऑस्टन मार्टिन आगे को ये करे। रही बात मैक्लारेन की, वो थोड़ा सा है कि जी उसमें वो इंजन लेती है मर्सिडीज से, और मर्सिडीज इस वक्त रॉकेट बनी हुई है, स्पेसशिप बनी हुई है, उसको कोई नहीं है। पहली ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड प्रिक्स से लेके चाइनीज ग्राउंड प्रिक्स गए, किमी और रसल वॉज अनकैचेबल। उनकी जो परफॉर्मेंस थी, या बेशक वो फाइनल रेस हो, क्वालिफाइंग हो, स्प्रिंट रेस हो, उसमें उन्होंने डोमिनेट किया और हमने देखा है। और यंगेस्ट ड्राइवर पोल सेटर किमी बना है। आई एम रियली हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। वो लड़के में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। ही हैज़ अ वेरी गुड एंड ब्राइट फ्यूचर और ब्राइट करियर इन F1। लेकिन ये इनको प्रिविलेज है जून तक, क्योंकि जून में इंजन रिवाइज होने हैं मर्सिडीज़ के, उसमें कुछ चीज़ें चेंज होनी है। माइट भी ये तब तक अगर पॉइंट्स गेन कर सकें, देन दे विल लीड टिल द एंड। ऑन द अदर साइड जो मैक्लारेंस है, मैक्लारेंस को भी वही इंजन दे रहे हैं, सारा कुछ सेम हो रहा है, पर मैक्लारेंस क्यों नहीं कर पा रही, उसमें भी बहुत इशू है। क्योंकि वो लास्ट में सबसे बुरा मुझे लग रहा है ऑस्ट्रिया पियास्ट्री के लिए, अभी तक उसने एक रेस स्टार्ट नहीं की। फर्स्ट रेस स्टार्ट होने से पहले ही उसकी कार क्रैश कर गई थी, वो बाहर हो गया था। सेकंड में तो मैक्लारेन की टीम दोनों कार ही वो रेस से बाहर थी। और अब देखा जाए हर मैच में 2-3 ये जो है कार्स हैं ये बाहर होती हैं, डिस्क्वालीफाई होती जा रही हैं। डिस्क्वालीफाई नहीं कह सकते, बट DNS हो रहा है, तो पर कुछ पता नहीं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैक्लारेंस। और देखो रेड बुल का कंस्ट्रक्शन चैंपियनशिप में आई डोंट थिंक सो कि वो उस बार कर पाएंगे। जो इस वक्त मुकाबला चल रहा है ना, वो मर्सिडीज, फरारी और मैक्लारेन बीट कर सकती है, अगर मैक्लारेन नेक्स्ट रेस में और आगे आने वाली रेस में अपनी कार बेहतर करती है और ड्राइवर्स कैसे। बट आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर ऑस्ट्रिया पियास्ट्री एंड मैक्स वर्स्टैपन। उनकी गाड़ियों ने उनका साथ नहीं दिया, बट वो हम उनको 2 रेसेस के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते। लास्ट ईयर भी ये हुआ था, मैक्स वर्स्टैपन वाज रियली बिहाइंड मैक्लारेन, ऑस्ट्रिया पियास्ट्री एंड लैंडो नॉरिस, बट टिल द लास्ट रेस अबू धाबी ग्रैंड प्री मैक्स लूज बाय ओनली 2 पॉइंट्स। वो एक ऐसा ड्राइवर है कि वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, बट ये है उसकी गाड़ी उसका साथ देना चाहिए, गाड़ी उसके मुताबिक होनी चाहिए। बिकॉज हमने देखा जब वो स्टार्ट लिया उसने लास्ट चाइनीज़ ग्रैंड प्री में, तो वो स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, तो क्योंकि सारी गाड़ियाँ क्रॉस करके जा रही थी, तो इस वजह से ना उनको गाड़ी पे काम करना पड़ेगा। लेट्स सी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दी जापानीज ग्राउंड प्रिक्स, और आई एम रियली एक्साइटेड कि अब हमें कुछ चेंजेस या चीज़ें और एक्साइटिंग है, ये डे बाय डे मोर एक्साइटिंग होती जा रही है। देखो क्या होता है क्या नहीं, बट स्टिल सपोर्टिंग किमी एज अ ड्राइवर एंड रेड बुल एज अ टीम।